एक समय की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल के एक पुराने बरगद के पेड़ पर एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था मीठू। मीठू बहुत ही प्यारी, समझदार और मेहनती चिड़िया थी। वह रोज सुबह सूरज निकलते ही उड़कर दाने चुनती और अपने छोटे से घोंसले को सजाती। उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक गहरे बिल में एक काला सांप रहता था। उसका नाम था कालिया। कालिया बहुत चालाक और गुस्सैल था। उसे जंगल के किसी भी जानवर से दोस्ती करना पसंद नहीं था। वह हमेशा अकेले रहना और दूसरों को डराना अच्छा समझता था। एक दिन मीठू ने बरगद के पेड़ पर अपना नया घोंसला बनाया। वह बहुत खुश थी और चहचहाते हुए बोली, अब यही मैं अपने बच्चों के साथ रहूंगी। लेकिन यह बात कालिया सांप को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे लगा कि चिड़िया की आवाज से उसकी नींद खराब हो जाएगी। अगले ही दिन वह फुफकारता हुआ पेड़ के पास आया और बोला, ए चिड़िया, यहाँ से चली जा। यह जगह मेरी है। मीठू डर तो गई, लेकिन हिम्मत करके बोली, भाई सांप, यह पेड़ सबका है। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। पर कालिया बहुत घमंडी था। वह बोला, अगर तू नहीं गई तो मैं तेरे अंडे खा जाऊंगा। मीठू बहुत दुखी हो गई। वह रोते हुए जंगल में अपने दोस्तों के पास गई, लेकिन कोई भी सांप से पंगा लेने को तैयार नहीं था। सब उससे डरते थे। निराश होकर मीठू पास के तालाब में रहने वाले बूढ़े कछुए के पास पहुंची। कछुआ बहुत समझदार था। उसने पूरी बात सुनी और मुस्कुराकर बोला, डर से नहीं, बुद्धि से काम लो। हर समस्या का हल होता है। कछुए ने मीठू को एक उपाय बताया। मीठू ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे धन्यवाद देकर लौट आई। अगले दिन मीठू ने जंगल से एक चमकता हुआ सोने का कंगन उठाया और उसे कालिया के बिल के पास रख दिया। थोड़ी देर बाद राजा के सिपाही वहां से गुजरे। उन्होंने कंगन देखा और बोले, यह तो रानी का कंगन है, जरूर चोर यहीं छिपा है। सिपाही कंगन का पीछा करते हुए सीधे कालिया के बिल तक पहुंच गए। जैसे ही कालिया बाहर निकला, सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूर जंगल में छोड़ आए। अब बरगद का पेड़ सुरक्षित हो गया था। मीठू बहुत खुश हुई। कुछ दिनों बाद उसके अंडों से प्यारे प्यारे बच्चे निकले। वह खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगी। कुछ समय बाद कालिया सांप को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि घमंड और क्रूरता से कोई भी खुश नहीं रह सकता। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैंने चिड़िया से प्यार से बात की होती तो यह सब न होता। उस दिन के बाद जंगल में यह कहानी सबको सिखाने लगी कि बुद्धि बल से बड़ी होती है और घमंड हमेशा नुकसान ही करता।